गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ और स्वामी नारायण बतगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, यानी 4 जनवरी 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। एंड आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे कवर अप करेंगे एंड बहुत ही कम समय में, जैसे कि आपको पता ही होगा। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे टू द पॉइंट डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बीन अवार्डेड द इफ्को लिटरेरी अवार्ड 2025। किसने जो कि ओन करी है इफ्को लिटरेरी अवार्ड 2025 की, ध्यान में रखिएगा, ये ओन करी है। किसने ओन करी है? मैतेई पुष्पा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैतेई पुष्पा। कौन है मैतेई पुष्पा? असल में इन्होंने जो कि इफ्को लिटरेरी अवार्ड ओन करी है। हमने इससे भी पहले हमने डिस्कस कर रखी थी, जो इफ्को यंग लिटरेरी अवार्ड है ना, ये ओन करी थी अंकिता जैन, है ना, अंकिता जैन ओन करी थी यंग अवार्ड, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें इफ्को के बारे में, इफ्को के बारे में जानते हो ना, इंडियन जो फार्मर जो फर्टिलाइजर्स, जो लिख देता हूँ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन जो रहे ना, फार्मर्स कोऑपरेशन रहे, तो इसके द्वारा ये लॉन्च करवाई, मतलब ये लिटरेरी अवार्ड दी गई है। एंड क्यों दी गई है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके जो इफ्को की हेडक्वार्टर कहाँ रहे? न्यू दिल्ली में। बस नाम याद रखना, जो मैतेई पुष्पा इन्हें दी गई है इफ्को लिटरेरी अवार्ड 2025। एंड यंग लिटरेरी अवार्ड पूछे तो वो अंकिता जैन को दी गई है। क्लियर? एंड इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। एंड स्थापना पूछे जो इफ्को की जो स्थापना रहे 1967 में करवाया गया था, 1967 में। एंड हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली रहे, ध्यान में रखना। एंड चेयरमैन दिलीप संघाई रहे, ध्यान में रखना। तो देखते हैं क्या रहे। द 2025 इफ्को साहित्य सम्मान ऑफन रेफर टू आज द इफ्को जो कि लिटरेरी अवार्ड इनान जो कि एंजिलाइज्ड फॉर्म एंड वॉज अवार्डेड द हिंदी राइटर मैतेई पुष्पा, इन्हें दी गई है। एडिशनली इफ्को जो कि इफ्को यंग लिटरेरी अवार्ड 2025 वॉज प्रेजेंटेड टू अंकिता जैन, है ना। अंकिता जैन के बारे में हमने डिस्कस करी थी, बट इनके बारे में डिस्कस नहीं करी थी, तो अभी के टाइम में डिस्कस कर ली। ध्यान में रखिएगा, दिस अवार्ड जो कि प्रेजेंटेड एनुअली टू हिंदी राइटर, ये किससे दी जाती है? तो हिंदी राइटर है, इन्हें दी जाती है साहित्य अवार्ड। क्लियर? जो इफ्को लिटरेरी अवार्ड एंड जो इफ्को यंग लिटरेरी अवार्ड। क्लियर इतनी सी बात? एंड प्रोमिनेंटली जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल एंड एग्रीकल्चरल लाइफ इन इंडिया, इसके बारे में लिखी गई है। द रिसिप्ट विल बी द फॉर्मली एंड देन ऑनर टू द सेरेमनी ऑन द December 30, 2025 न्यू दिल्ली में हो रहा था ये सेरेमनी। क्लियर? देखते हैं आगे। नंबर 2, विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन रहे जो कि नोटिफाइड करिए द फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड फॉर अगरबत्ती स्टिक। अगरबत्ती मतलब जो घरों में जो अगरबत्ती लगाई जाती है ना, जो भगवान के सामने, यानी जो, तो वही रहे, यानी जो अगरबत्ती रहे, इसके एक स्टैंडर्ड मतलब ये कितना जो कि मानक होना चाहिए। एंड जो इसमें जो उपयोग करी जाती है ना, काफ़ी की सारे केमिकल यूज करी जाती है जो अगरबत्ती बनाने में, केमिकल हो गया, पेस्टिसाइड, है ना, वो उपयोग करी जाती है। मतलब काफ़ी सारे इसके जो फ्रेगरेंस रहे, इसके लिए काफ़ी सारे चीज़ें यूज करी जाती है, जो कि ह्यूमन के लिए, यानी हमारे लिए जो कि हानिकारक है ना। तो इसीलिए जो कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन रहे, इन्होंने नोटिफाइड करिए कि यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो भी अगरबत्ती कंपनी रहे, इन्हें एक स्टैंडर्ड मानक दी गई है कि वही स्टैंडर्ड जो रहे वो आपको फॉलो करने होगा। बस उद्देश्य आपको पता चल गया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कौन रहे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड? यानी 20, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर? इनके द्वारा ये एक लॉन्च करवाया गया, लॉन्च मतलब ये एक स्टैंडर्ड दी गई है, ध्यान में रखिएगा अगरबत्ती के ऊपर में। बस इतना ही ध्यान में रखना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इनके द्वारा एंड स्टैंडर्ड अगरबत्ती स्टिक के लिए। क्लियर? एम क्या है? जो कि प्रोहिबिट करना, जो सर्टन इंसेक्टिसाइड जो रहे ना, यानी जो केमिकल हो गया, जो सिंथेटिक जो फ्रेगरेंस रहे, है ना, जो सिंथेटिक फ्रेगरेंस रहे, इससे जो कि प्रोहिबिट करता है। क्लियर? ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, ये भी देख सकते हो डिटेल में। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीस रहे नोटिफाइड करी द फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड फॉर दी अगरबत्ती स्टिक के लिए। द स्टैंडर्ड टाइटल जो कि IS यानी
बस आईएएस ये जो इंडियन स्टैंडर्ड रहे है ना, आईएएस का फुल फॉर्म तो पता ही होगा। एंड 19412 2025 वाज अनाउंस ऑन नेशनल जो कि कंज्यूमर डे पर दिसंबर 25 में, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये तो नेशनल कंज्यूमर डे रहे, वो तो रहे, मुझे डे वाला मतलब आज कौन सी डे रही मुझे बता सकते हो? आज की कौन सी डे रही बताना। जो आज की डे रही यानी आज की तो 4 जनवरी की बात कर रहा हूँ ना, तो 4 जनवरी की बताना कौन सी डे रही। 4 जनवरी ये कौन सी डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है? ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ब्राइली डे। जो ब्राइली जानती हो ना, क्या है ब्राइली? लिख देता हूँ, BRAILI ब्राइली, ध्यान में रखिएगा, BRAILI ब्राइली। ये जो ब्राइली डे है ना, असल में जो अंधे लोग रहे इन्हें जो इनकी जो स्टडी की एक मतलब जो बातें रहे, इससे कहा जाता है ब्राइली डे, ध्यान में रखिएगा। एंड और भी काफ़ी सारे बातें रहे जो लुइस जो ब्राइली रहे इन्होंने डेवलप करी थी ये सिस्टम 19 तो नहीं, कौन सी 1809 है ना, यस 1809 में डेवलप करी थी एक ब्राइली सिस्टम की, जो कि इसमें 6 डॉट होती है ऐसे है ना, 6 डॉट होती है, जैसे जो मेडिसिन वगैरह वहाँ पे आप देखी होगी काफ़ी सारे रहे, वो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें तो जो कंज्यूमर डे रहे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है बता सकते हो? जो नेशनल कंज्यूमर डे रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड बस ये ध्यान में रखना है जो कि ये लॉन्च करवाए गए, जो कि ये स्टैंडर्ड बस एक स्टैंडर्ड है, क्लियर, इतना ही ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम बताना हमने कौन सी डे ऑब्जर्व करी है, मुझे बताना। हमने जो जनवरी मंथ में कौन सी डे डिस्कस कर चुकी है, मुझे बताना एक एक करके। काफ़ी सारे भी डे तो रहे, काफ़ी नहीं, मतलब हमने क्या डिस्कस करी थी, पहले डिस्कस करी थी जो ग्लोबल फैमिली डे है ना, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे था है ना, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे। एंड 1 जनवरी को भी DRDO रहे, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखिएगा। एंड जो भी डे डिस्कस कर रहे हो ना, वो सारे के सारे एक एक करके यहीं पर याद रखने की कोशिश करना, एक ही साथ जो कि जब ये लिख रहा हूँ एक एक करके मुंह से मतलब बोलते रहिएगा, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में एक एक करके याद रखोगे तो मतलब फाइनली ईयर के एंड तक आपको काफ़ी सारे डे जो रहे, डे वाला क्वेश्चन वो याद ही हो जाएगा। वैसे ही अगर आप एक ही दिन में याद करने बैठोगे तो कभी भी आप याद नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा ह्यू अमाउंट में हो जाएगा, है ना। खैर वो सब रहने देते। एंड एक बताया था ना जो नेशनल कंज्यूमर राइट डे, मुझे बता सकते हो नेशनल कंज्यूमर राइट डे नहीं बताया ना, 24 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है ना, हमने डिस्कस करी है 24 दिसंबर को जो कि कंज्यूमर राइट डे, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। एंड जो 23 दिसंबर बता सकते हो 23 दिसंबर कौन था? काफ़ी बातें रहे, काफ़ी सारा डे भी तो हमने डिस्कस करी है ना। 23 दिसंबर जो किसान दिवस था है ना, जो 5th मतलब जो PM थे जो चौधरी चरण सिंह, इनके उद्देश्य में। और भी काफ़ी बातें रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, मुझे बताना विजय दिवस कौन से डे में ऑब्जर्व करी गई थी? 16 दिसंबर है ना, क्यों ऑब्जर्व करी जाती है वो बताना, नीचे कमेंट करना। तो काफ़ी बातें रहे एंड रहने देते। एंड ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन क्या रहा है पहले देखते हैं। नंबर 3 में क्या रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ इंडियन एयरफोर्स, जो कि ऑन जनवरी। ध्यान में रखिएगा किसने जो कि वाइस चीफ बने, तो वो बने हैं, कौन बने हैं? नागेश कपूर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नागेश कपूर। पहले इसे क्लियर कर लेते हैं ना। देखिए नागेश कपूर बने हैं, कौन बने? नागेश कपूर, मतलब अपॉइंटेड करवाए गए वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की। फिर मुझे ये बताइए इंडियन एयरफोर्स की इंडियन जो एयर चीफ मार्शल कौन रहे, बता सकते हो? इंडियन एयर चीफ मार्शल बताना। एयर चीफ मार्शल बताना। एंड एयर चीफ की जो मतलब एयरफोर्स डे कौन से डे में ऑब्जर्व करी जाती है वो भी बताना। एयर चीफ मार्शल रहे अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह कौन सी नंबर की जानते हो ना? 28 नंबर की, है ना, 28 नंबर की। फिर जो एयर चीफ की जो वाइस चीफ कौन रहे, वो तो रहे नागेश कपूर, अभी तो डिस्कस करी ना, नागेश कपूर। एंड इन्हें जो कि नागेश कपूर जो कि 1 जनवरी से इनकी
जो कि जो पद रहे वो संभाली है इन्होंने। क्लियर। एंड फिर बात करें, ये तो रहे एयर चीफ। मुझे बताना एयरफोर्स डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? ये ऑब्जर्व करी जाती है 8 अक्टूबर, है ना। इतनी बात तो आपको पता ही होगा एटलीस्ट। एंड मुझे ये बातें बताना, जो इंडियन जो नेवी रही ये है एयर चीफ। क्लियर। मुझे बताना इंडियन नावल चीफ कौन रहे? इंडिया की जो नावल चीफ, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। नावल चीफ रहे वो दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन सी नंबर की बताना नावल चीफ? वो 13 नंबर की है ना। यस, 13 नंबर की है। 13 नंबर की तो नहीं, वो 26 नंबर की है। ध्यान में रखिएगा, 26 नंबर की है। एंड जो आर्मी चीफ रहे वो 13 नंबर की है, ये ध्यान में रखना। नावल चीफ 26 नंबर की है। एंड नेवी डे ये तो रहे 26 नंबर की, जो कि दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्लियर। एंड वाइस चीफ कौन रहे बताना? वाइस चीफ है संजय कौन रहे? संजय बस्त्यायना, है ना, संजय बस्त्यायना। ध्यान में रखिएगा, 47 नंबर की है इन्होंने, 47 नंबर की। एंड ध्यान में रखिएगा, फिर बात करें और क्या बात करें, नेवी डे कौन से डे रहे? 4 दिसंबर, है ना। बस ध्यान में रखिएगा, हमने डिस्कस करी एयर चीफ एंड नावल फोर्सेस के बारे में। बैटरी भी खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। एंड और एक रहे आर्मी चीफ। आर्मी चीफ बताना, आर्मी जो चीफ रहे वो है उपेंद्र द्विवेदी, है ना, उपेंद्र द्विवेदी यानी द्विवेदी रहे। यानी आर्मी डे ऑब्जर्व करी जाती है 15 जनवरी को, है ना, 15 जनवरी। एंड क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? असल में 15 जनवरी जो एम करियप्पा रहे, है ना, फास्ट जो कि आर्मी चीफ बने थे, है ना। काफ़ी बातें रहे। एम करियप्पा जो कि फास्ट आर्मी चीफ बने थे, वो डे को ऑब्जर्व करी जाती है 15 जनवरी। ध्यान में रखना। एंड वाइस चीफ कौन रहे? वाइस चेयरमैन जो पूछे तो वो कौन रहे? वो रहे वाइस चीफ रहे जो कि पुष्पेंद्र सिंह, है ना, पुष्पेंद्र सिंह 48 नंबर की है। ध्यान में रखिएगा। एंड बस इतना ही रहने देते। मुझे ये बातें बताना, जो अभी के टाइम में CDS कौन रहे? CDS मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ बताना। जो अभी के टाइम में CDS यानी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो रहे वो कौन रहे बता सकते हो? वो है अनिल चौहान। अनिल चौहान है ना, यस, अनिल चौहान रहे। कौन से नंबर की? सेकंड नंबर की वो है जनरल अनिल चौहान। पृथ्वीराज चौहान नहीं, अनिल चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन रहे? चौहान डायनेस्टी के थे ना। एंड चौहान डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव करी थी ना। काफ़ी सारे बातें रहे, वो रहने देते। जो पृथ्वीराज चौहान रहे, है ना। मोहम्मद जो घोरी था ना, कौन था जो बैटल ऑफ तारिन था? एक था 1191, फिर 1192, है ना। जयचांद ने गद्दारी करी थी, मतलब जयचांद ने, जो कि जयचांद के द्वारा हराया गया था। काफ़ी सारे बातें रहे, खैर वो सब रहने देते। एंड ये अभी के टाइम में जो जनरल रहे वो है कौन रहे? CDS जो रहे वो रहे जनरल अनिल चौहान। क्लियर। एंड फास्ट जो CDS था ना, इनके बारे में काफ़ी सारे बातें रहे, जानते हो ना इनके बारे में। वो था कौन था? जनरल विपिन रावत, है ना, जनरल विपिन रावत। एंड जनरल विपिन रावत की डेथ हो गया था। कैसे? एक हेलीकॉप्टर क्रैश से। जानते हो ना, वो जो हेलीकॉप्टर था वो कौन सी कंट्री की हेलीकॉप्टर जानते हो ना? वो था MI-17, है ना, MI-17, जो कि क्रैश करने के बाद, मतलब ये रसिया की था। बस वो रहने देते, रसिया की था। एंड इनके जो डेथ हुए थे वो 8 दिसंबर में हुए थे। 8 दिसंबर 2021 की बात है ना। ध्यान में देखिएगा। एंड इसमें जो कि जो डेथ होने के कारण जो कि ह्यूमन एरर बताया गया 2024 में, एक मतलब रिपोर्ट पब्लिश करवाया गया था। काफ़ी सारे बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। वहाँ बताया गया कि ये एक ह्यूमन एरर था, वहाँ जो कि इनके डेथ हो गया था। ध्यान में रखिएगा। तो याद आया तो बता दी, सारे के सारे देखते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। एयर मार्शल जो कि नागेश कपूर बने। एंड बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। सारे के सारे बता चुके हैं आपको। तो क्या रहे नंबर 4, who has been appointed as the additional charge of the Director General of the National Investigation Agency? क्या रहे? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की किसने बने एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल? वो कौन बने हैं? वो बने हैं राकेश अग्रवाल। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर राकेश अग्रवाल। बस नाम याद रखना, देखते हैं डिटेल में। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो तो अमित शाह रहे।
हैज असाइन द एडिशनल चार्ज जो कि ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द NIS, ध्यान में रखिएगा, यानी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी रहे इसकी बनाया गया है IPS जो कि ऑफिसर राकेश अग्रवाल को। एंड फॉलोइंग द जो कि प्रीमैच्योर जो कि रिपाट्रिएशन इन द इनकम्बेंट एंड देन द चीफ सदर्न डेट एंड देन द इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी इन द इंडियन प्रीमियर जो कि काउंटर टेररिज्म एजेंसी। क्लियर, जो टेररिज्म एजेंसी को काउंटर करना इसका उद्देश्य है। क्लियर, इतनी सी बात। देखते हैं आगे। नंबर 5 क्या रहे, मुकल्ला पोर्ट ये कहाँ रहे, मुकल्ला पोर्ट ये जो बंदरगाह रहे, न्यूज़ में क्यों रहे वो भी हमने डिस्कस करें, यानी ये कौन सी कंट्री में रहे रिसेंटली इन न्यूज, ये रहे यमन में। कहाँ रहे, यमन में। और न्यूज में क्यों रहे बताऊंगा आपको। देखिए ये मतलब असल में जो सऊदी अरबिया रहे ना, इन्होंने एयर स्ट्राइक करी है, जो कि ये एक वेपन बेस जो कि शिप था, मतलब एक जो कि शिप था यानी पोत था, जो कि जिसके ऊपर में जो कि ये एयर स्ट्राइक करवाया गया है। किसके द्वारा, जो कि सऊदी अरबिया के द्वारा, सऊदी अरबिया के द्वारा एयर स्ट्राइक करवाया गया है। एंड ये जो शिप था असल में यूनाइटेड अरब अमीरात की, यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या करी थी कि वहाँ जो कि काफ़ी सारे वेपन रहे वहाँ जो कि भेजा गया था, यानी यमन के लिए। यमन पहले देखते हैं यहाँ रहे। देखिए ये जो यमन रहे ना, असल में ये मुकल्ला पोर्ट देख रहे हैं ना, मुकल्ला पोर्ट यहाँ रहे, ये जो देख रहे हैं मुकल्ला पोर्ट रहे, मतलब असल में जो ओमन तो नहीं, ये तो यमन रहे, यमन की बात कर रहा हूँ। यमन को जो कि असल में यमन में काफ़ी सारे जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिल रहा है ना, देख रहा है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या कर रहे थे कि इन्होंने एक शिप के माध्यम से, जहाज़ के माध्यम से वो क्या कर रहे थे कि जो वेपन रहे ना, वेपन जो कि भेजा गया था किसके लिए, वहाँ एक काफ़ी सारे टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ रहे, जो इनमें से एक संघर है, इन्हें जो कि भेजा गया था। तभी के टाइम में ये मुकल्ला पोर्ट में जो सऊदी अरबिया रहे, इन्होंने क्या करी, इसे जो कि डिस्ट्रॉय करवा दी। क्लियर, डिस्ट्रॉय करवाया गया। एंड डिस्ट्रॉय करने के बाद जो यमन ने रहे, यमन सरकार ने इन्हें तो थैंक्स भी कही है, किससे, सऊदी अरबिया को, ध्यान में रखना। एंड बट जो यूनाइटेड अरब अमीरात की कहना ये है कि ये असल में जो ये भेजा गया था, असल में इनकी जो कि हेल्प करने के लिए, और भी काफ़ी सारे चीज़ें रहे, बस ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ जो ये कन्फ्लिक्ट असल में देखने को मिल रहा है ना, जो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, यमन के बारे में, वहाँ जो कि यमन को दोनों हिस्से में डिवाइड करना इसका उद्देश्य है। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं, वही बात है, सऊदी अरबिया जो कि बम्बार्डमेंट करी है यमन पोर्ट जो कि सिटी ऑफ मुकल्ला ऑन द ट्यूसडे, एंड देन द आफ्टर जो कि ये वेपन जो कि शिपमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड अरब अमीरात से आ रहा था, एंड अराइव्ड फॉर द जो कि सेपरेटिस्ट जो फोर्सेस इन द वार टर्न एंड देन द काउंटर जो कंट्री एंड वांट विद द व्यूड एंड एमिरेट एक्शन आज था एक्सट्रीमली जो कि डेंजरियस था। ध्यान में रखिए, अगर ये पहुंच जाते कि ये जो वेपन रहे तो काफ़ी सारे तबाही मचाते, है ना, मतलब जो वहाँ जो मतलब जो टेररिस्ट एक्टिविटी रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही ध्यान में रखना। ये जो पोर्ट का नाम मतलब मुकल्ला पोर्ट कहाँ रहे वही ध्यान में रखना, क्योंकि जब भी न्यूज़ में रहती है जो पोर्ट, ये एग्जाम में पूछे जाती है, पोर्ट हो गया और कोई भी कंट्री की जो कि करेंसी, कैपिटल, वो सारे के सारे, है ना। अभी के टाइम में यूएस काफ़ी चर्चा में रहे, तो यूएस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अभी के टाइम में डॉलर की वैल्यू जो कि 91 हो चुकी है ना, इंडियन रुपीज़ में 91 हो चुकी है। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करी है रिपोर्ट स्टेट ऑफ मार्जिन जो कि फार्मर्स इन इंडिया 2025, किसने रिलीज करी है, ये है फीड। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। फीड मतलब जो कि फोरम ऑफ एंटरप्राइज फॉर इक्विटेबिलिटी डेवलपमेंट, फोरम ऑफ एंटरप्राइज इक्विटेबिलिटी डेवलपमेंट, इन्होंने ये लॉन्च करी है। क्या है असल में, इन्होंने रिवील करी है कि लेस दैन जो 25% ऑफ द जो इंडियन मार्जिनल फार्मर रहे आर लिंक्ड विद द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव। मतलब जो असल में जो मार्जिनल फार्मर का मतलब जानते हो ना, मार्जिनल फार्मर मतलब जिसके पास जो कि मतलब ओन जो लैंड रहे ना, हैविंग नो ओन फार्म, मतलब इनकी खुद की फार्म नहीं है, तो इसे कहा जाता है मार्जिनल फार्मिंग। क्लियर। तो अभी के टाइम में ज़्यादा, इंडिया में लगभग 64% से ज़्यादा रहे। द स्टेट ऑफ द मार्जिनल फार्मर इन इंडिया 2025 रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द फोरम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो कि इक्विटेबिलिटी डेवलपमेंट फीड जो कि फीड रहे इन कोलाबोरेशन विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल जो कि साइंस रहे ISS के साथ जो कि ये लॉन्च करी है, एंड अदर पार्टनर्स ऑफ द December 23 एंड किसान दिवस में ये लॉन्च करी है। किसान दिवस अभी हमने डिस्कस कर रहे थे ना,
वही जो किसान दिवस जो 23 दिसंबर को ऑब्जर्व करी, सॉरी 23 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाते। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 7, विच कंट्री बिकम द 21st कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी। यूरो करेंसी को अपनाने वाला वो बुल्गारिया बने। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, बुल्गारिया। क्लियर। एंड ये असल में इम्प्लीमेंट करी है कौन सी डेट से, 1 जनवरी 2026 से। इससे पहले इन्होंने अपना ली थी बट अभी के टाइम में इम्प्लीमेंट करवाया गया। बस ध्यान में रखना यूरो करेंसी। एंड टोटल यूरो जो कंट्री रहे, बात करें यूरोपियन यूनियन की, है ना, वहाँ जो टोटल कंट्री रहे कितने रहे, 27 कंट्री टोटल। क्लियर, ध्यान में रखना। एंड 27 नंबर की जो बने थे वो था क्रोएशिया, है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल है सुफिया। एंड जो कि अभी के टाइम में तो यूरो इसकी करेंसी बने। एंड प्रेसिडेंट है रोमन राडेव, है ना, रोमेन और राडेव, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे, बस यही है, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर 8, सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द ऑल चिक्की लिपि स्क्रिप्ट सांथाली लैंग्वेज हेल्ड इन व्हिच प्लेस, व्हिच स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सांथाली लैंग्वेज में पता ही होगा जो ऑल जो असल में ऑल नहीं, ये ऑल गलत लिखी है, ये OL है। क्लियर, OL, ओल्ड चिक्की लिपि, है ना। ये लैंग्वेज में भी कॉन्स्टिट्यूशन अभी के टाइम में लॉन्च करवाया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, पता ही होगा, रिलीज करवाया गया था। तो ये आंसर जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। झारखंड में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसकी जो कि सांथाली लैंग्वेज की एक मतलब कॉन्फ्रेंस है। क्लियर, ध्यान मतलब सेलिब्रेशन है। तो वहाँ जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी जो कि विजिट करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो ओल्ड चिक्की लिपि है ना, असल में इसकी जो फाउंडर है वो है रघुनाथ मुर्मू, जो कि एस्टेब्लिश करवाया गया था 1925 में। एंड 100 यानी 100 भी जो कि 100 जो कि वर्षगांठ ये मना रहा है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखिएगा। एंड जो ओल्ड चिक्की लिपि रहे वहाँ जो कि टोटल 30 लेटर रहे, जैसे 26 रहे ना इंग्लिश में, वैसे। द सेंटेनरी सेलिब्रेशन फॉर द ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट ऑफ द जो कि सांताली लैंग्वेज वे आर हेल्ड इन झारखंड एंड स्पेशली जो कि जमशेदपुर एंड ओडिशा में भी हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंडिंग इवेंट इन झारखंड इन दिसंबर 2025 में एंड मार्किंग द 100 ईयर ऑफ दिस सेंचुरी। बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 9 क्या रहे, विजिम्यानी जो कि वोल्कानो, ये विजिम्यानी वोल्कानो है, ये कहाँ रहे पहले, रिसेंटली इरप्टेड हुई है, अडप्टेड है नहीं, इरप्टेड हुई है, ये रहे रसिया में। अभी के टाइम में इसमें जो कि विस्फोट देखने को मिली, बस ध्यान में रखना। एंड ये तो सही है, अभी के टाइम में मतलब 69 ईयर के बाद ये विस्फोट देखने को मिली। क्लियर। एंड हाल ही में हमने डिस्कस कर रहे थे जो हेली गुब्बी है ना, हेली गुब्बी वोल्कानो, है ना, जो वोल्कानिक इरप्शन रहे बात कर रहा हूँ, वोल्कानो रहे, वो कहाँ रहे, वो इथोपिया में रहे। क्यों हमने डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी न्यूज में था, है ना, गुब्बी जो वोल्कानो रहे इसमें इतना मतलब जो कि आसेस यानी जो धुआं निकले जो कि इंडिया की दिल्ली तक आ पहुँचे, है ना, दिल्ली आगरा वहाँ जो कि आ पहुँचे, काफ़ी सारे बातें रहे, तो इसीलिए हमने डिस्कस कर ली। तो देखते हैं बस जो कि विजिमेन जो कि वोल्कानिक लोकेटेड है रसिया एंड स्पेसिफिकली जो कि कामाचटका जो कि पेनिसुला है, यानी जो कामाचटका पेनिसुला है इन द रशियन एंड देन द फार ईस्ट इन द क्वेश्चन एंड देन, तो बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं क्या रहे। लास्ट क्वेश्चन, इम्यून्यू इराटवा, नाम भी कैसे देख रहे हो ना, इमोइनू इराटवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट, ये है मणिपुर की है, कैसे भी नाम रहे और हमें तो याद ही रखना है जो भी हो जाए। तब मणिपुर में रहे इमोइनू इरप्टा। एंड यहाँ जो पूजा करी जाती है ना, वो इमोइनी भगवान को यानी देवी को पूजा करी जाती है, इमोइनी माता को पूजा करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो ये मैती जो कम्युनिटी रहे, यानी जो पता ही होगा जो क्या रहे, जो मणिपुर में जो कि मैती, नागा एंड कुकी वो कम्युनिटी ज़्यादा रहे ना, तो ये मैती कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। और बात करें देखते हैं डिटेल में, द इमोइन्यू इराटवा और जो कि इमोइन्यू लाराटवा भी कहा जाता है, लाराटवा फेस्टिवल इज प्राइमरी जो कि सेलिब्रेटेड इन मणिपुर बाय द मैतेई कम्युनिटी एंड ऑनरिंग द गॉडेस जो कि इमोइन्यू को पूजा करी जाती है, इम्मा इमोइनी, बस इनके गॉड रहे, ध्यान में रखिएगा।
वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी के लिए ये ऑब्जर्व करी जाती है। सो ध्यान में रखना। फिर बात करें कैपिटल क्या है जो कि मणिपुर की इम्फाल है ना। गवर्नर तो अजय कुमार भल्ला रहे, जो कि अजय कुमार भल्ला को भी इन्हें भी जो नागालैंड की भी एडिशनल चार्जेस मिली है ना। एंड अभी के टाइम में तो वहाँ जो कि इमरजेंसी लगाई गई है ना, स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल। मुझे बताना 19 कहाँ से आई, 362 तो नहीं है, 352 है ना, 356 फिर 360। ये है स्टेट इमरजेंसी, ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी, ये है फिनेंशियल इमरजेंसी। ध्यान में रखना। सो फ्रेंड ये है स्टेट इमरजेंसी 56। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।